तहरीक इंसाफ जो है वो इन मामलात पर जो है वो क्या देख रही है। प्रोग्राम में हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, वजीर मुमलिकत रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और गिरफ्तारी के बाद ये उनकी पहली टीवी अपीयरेंस है और वो इस वक्त हमारे साथ जो है वो मौजूद है। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लगभग कोई 90 दिन जो है वो आप गिरफ्तार रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ गिरफ्तारी के दौरान जो कुछ हुआ उस हवाले से बहुत बात होती रही, लेकिन मैं आपका अपना जाती तौर पर आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो वक्त था ये किस तरह गुजारा आपने? बहुत शुक्रिया रहमान भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं तो रहमान भाई ये कहूंगा, अल्लामा का एक शेर है कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। तो रहमान भाई, सबसे पहले तो आपकी वसातत से पूरे पाकिस्तान को एक गद्दार और एक दहशतगर्द का सलाम पहुंचे, क्योंकि मुझ पर गद्दारी और दहशतगर्दी का पर्चा कटा। इसकी बजाय माँ की गाली दे देते जिन्होंने ये किया। और मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ वजीर आजम, एक्स वजीर आजम जो अब भी हैं, जाहिर है अभी केयर टेकर सेटअप में आना है, तो शहबाज साहब और उनकी फैमिली ने खुद ये फेस किया है, और मियाँ साहब पे भी इस तरह के इल्जाम शायद लगे, और मैंने उस वक्त भी इन चीजों की मुखालफत की, और ये मुशर्रफ दौर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर वो इस चीज, ये सारा उनकी मर्जी से नहीं हुआ तो उनको उसको रोकना चाहिए था। एक वजीर आजम के तौर पे किसी भी मुहब्ब वतन पाकिस्तानी पे जब इस तरह के इल्जाम लगे तो यहाँ फिर जिम्मेदारी बनती है हुकूमत वक्त की। तो फिर ये कोई ना कहे कि वो ये गिला करें या ये बात करें कि हमने नहीं किया, आप ही की हुकूमत में हुआ है। बहरहाल अदालत से तो दाग धुल गया, अदालत से तो बरी हो गया दहशतगर्दी की अदालत से, लेकिन जो दिल पे दाग लगे हैं कि क्या पाकिस्तान में और जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, जहाँ हर तरह की बातें ट्राइबल बेल्ट में और यहाँ होती रही, और हमने जब जब मैंने शहरियार ने मुराद ने जब जब हमने पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, पाक फौज जिंदाबाद कहा, जब हम ये बात करते थे पीछे से हमें पश्तूनों का एक ताना मिलता था, सबका नहीं, क्योंकि पश्तून मुहब्ब वतन है, लेकिन वो लोग जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट अपने आप को कहते हैं, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात की है, वो हमें ताना देते थे कि तुम पश्तूनों के गद्दार हो। हमने कहा नहीं, पश्तूनों ने मुल्क बनाया है और पश्तून ने सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, हमने पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, और उसका तोहफा हमें ये मिला, हमें कबूल है, क्योंकि ये मुझे पता है कि 22 करोड़ अवाम की तरफ से नहीं, चंद लोगों से है। बहरहाल मैं तो ये कहूंगा, रहमान उजर साहब, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा लीडर इमरान खान हो जो इस वक्त जिंदान में है, चाहे शहरियार खान हो जो अभी भी जेल में है, चाहे मुराद सईद हो जिसका आता पता कोई नहीं, चाहे हमारे लाखों करोड़ों वर्कर्स वोटर सपोर्टर हो, हमारी कब्र से भी आवाज आएगी पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि जेल में क्या हुआ, जेल में सोबत तो होती है, मैं इसका बरमला इज़हार करूंगा कि जेल की तकलीफ अपनी जगह, लेकिन किसी ने जाती बेइज्जती या तकलीफ नहीं की, एक डेकोरम या इज्जत के साथ रहा, लेकिन तकलीफ रही मुख्तलिफ जगहों पे, और वो लगभग 80 दिन के 90 नहीं थे, क्योंकि आपसे जुदाई के 90 दिन हो गए हैं, क्योंकि जिस दिन गिरफ्तारी थी उसी दिन आपके प्रोग्राम पे आ रहा था। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा, आज पहली बार आपके प्रोग्राम में कभी मैंने आपके प्रोड्यूसर का नाम नहीं लिया, लेकिन जमील भाई मुझे जेल में मिलने आए थे। तो जेल में जब आप होते हैं तो जो लोग मिलने आते हैं वो बड़ा अच्छा लगता है। बहरहाल जी, मुल्क के लिए आप ये थोड़ी बहुत कुर्बानी देते हैं। जो मैंने कुछ बातें की वो इसलिए नहीं कि मुझे जेल में डाला, मुझे 100 बार डालें, लेकिन मेरे जैसे शख्स को जब आप कहते हैं ये गद्दार है, ये दहशतगर्द है, ये ना करें, क्योंकि हमारे दौर में भी जब मुख्तलिफ केसेस में जावेद लतीफ साहब इस तरह के और दोस्त जब गए अंदर, करप्शन के इश्यूज हैं वो हम सामना करेंगे, लेकिन मैंने हमेशा ये बात की कि किसी को दहशतगर्द कहना, गद्दार वतन कहना, ये गद्दारी के फितरे देना बंद करें। हम सब मुहब्बे वतन हैं, इस मुल्क को ठीक करने के लिए आओ, बैठो, बात करो। आपको मैं मानता हूँ, मुझे भी तो मानो, आपको तो मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे भी तो मानो, मेरे भी तो पीछे 25 जो है पाकिस्तान के 22-23 करोड़ अवाम में से कुछ करोड़ लोग तो इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को भी सपोर्ट करते हैं, जो मुहब्बे वतन है। तो हमें मानो, एक दूसरे को मान के आगे चलेंगे, एक दूसरे को मान के आगे चलेंगे, पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे इंशाल्लाह।
तो आपका शुक्रिया, आज आपने कमिटमेंट जो है वो अपनी पूरी की, लेकिन पार्टी के साथ आप अभी भी हैं और मुस्तकबिल भी पार्टी के साथ ही जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि ये मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे आपके गैर मौजूदगी में आपके जो कॉलीग्स थे वो पार्टी के अंदर नहीं रहे, पार्टी जो है वो छोड़ चुके हैं। वो जितने गए मेरे भाई हैं, इकट्ठे खाना पिया है, खाया पिया है, मेरी भाई हैं, बहनें हैं, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कभी कभी मुश्किलात आती हैं जिंदगी में, एक दो बार आती हैं, आप मुल्क के लिए, लीडर के लिए फेस करते हैं। मेरा किसी पे एहसान नहीं है, ये मुझ पे इमरान खान साहब का, मेरी जमात का, जिसने मुझे इज्जत दी, लाखों करोड़ों वोटर सपोर्टर और पूरे पाकिस्तान का हक था कि चाहे मैं हूं या चाहे कोई भी हो अपनी जमात में रहे। हाँ, जब आप जमात छोड़ें तो आप अपनी मर्जी से छोड़ें, किसी प्रेशर में नहीं। तो मैं तो अपनी जमात के साथ था, हूँ, रहूंगा, क्योंकि सिर्फ इमरान खान नहीं, अली मोहम्मद भी तरीके इंसाफ है और हमने अपनी जवानी के 10-12 साल इस जमात को दिए, एक विजन पे इमरान खान साहब के साथ हैं। तो खान साहब पे भी एहसान नहीं है, वो उनका तरीक का मुझ पे कर्ज है, मुल्क का भी कर्ज है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ है, तरीके इंसाफ के साथ है, अपनी जमात में रह के पाकिस्तान की भरपूर खिदमत की है और करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो पार्टी पे तो अली मोहम्मद खान साहब, पार्टी का फ्यूचर जो है वो आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ गए, कुछ गिरफ्तार अभी भी हैं और फिर जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद गिरफ्तार है, तो पार्टी आपको लगता है ये जो सियासी मुश्किलात है, कानूनी मुश्किलात है, इनसे निकल आएगी, क्योंकि अब तो मामलात इलेक्शन की तरफ जो है वो जा रहे हैं? देखें, नजरिया मरता नहीं, नजरिया जो है सख्ती से और मजबूत होता है। हमारी जो जमाती पाकिस्तान की मोहब्बत में इमरान खान साहब ने बनाई है, ये आदमी वो आदमी है, पाकिस्तान में जो हीरोज पैदा किए हैं इस धरती को, जो दुनिया में जिनकी वजह से पाकिस्तान को जाना, चाहे अब्दुल सत्तार ईदी हो, चाहे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हो, शाह स्क्वाश की लेजेंड जहांगीर खान हो, चाहे साद कैन हो, चाहे फैज अहमद फैज हो, इसी तरह इमरान खान साहब जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा आज से 50 साल पहले ऊंचा किया और उन्होंने ऊंचा ही रखा, तो कोई बात नहीं, आज वो जेल में है, जेल से निकल आएंगे इंशाल्लाह। तहरीक हमारी अपनी जगह पे मौजूद है, हमारी नजरियाती असास हमारा वर्कर है, वो अपनी जगह मौजूद है, कुछ लीडरशिप गए हैं, लेकिन पार्टी इलेक्शन की तरफ कैसे बढ़ेगी? जमात है, जमात आगे जाएगी। अच्छा, अब 16 महीने हो गए हैं अली मोहम्मद खान साहब, ये हुकूमत तो हो गई, अब निगरान हुकूमत की जो वो तैयारी हो रही है। अब मैं अगर आपकी इस पर भी राय चाहता हूँ, क्योंकि ये दावा है कि 16 महीने में पहले जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उससे बेहतर हालात जो है वो करके जा रहे हैं, तो आप जबकि ये हुकूमत जारी है और अगले निगरान वजीर आजम को ढूंढा जा रहा है, तो इस दावे से आप किस हद तक एग्री करते हैं? यार रहमान, आप मेरे छोटे भाई हैं और हम दोनों वकील हैं। आप एक काम मेरा कहना माने, जो आपने मुझे ये सवाल डाला ना कि निगरान या ये जो अभी गए हैं, जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो गई है, इन्होंने हमसे बेहतर हालात में मुल्क छोड़ा है, ये किसी भी आम पाकिस्तानी के सामने जो बिजली का बिल दे रहे हो, जो गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हो, जो बच्चों की फीसें दे रहे हो, जो अस्पताल के बाहर दवाई के लिए खड़े हों, किसी भी पाकिस्तानी से आम हालात में बात ना पूछना, वरना नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि जो महंगाई की हालत है, जो पेट्रोल की हालत है, जो मईशत की हालत है, यानी कि इनसे तो वो हेल्थ कार्ड भी ना चल सका जिसमें गरीब आदमी के 10 लाख रुपए के गरीब बेचारे को वो इलाज मिलता था, उनसे तो वो हमारे जो गरीब खाने हमने बनाए थे, पनागाहें जहाँ खाना मिलता था, रिहाइश इज्जत की, वो भी उनसे बंद हो गई। 6 की GDP पे चलने वाला मुल्क आज 1 पे सिसक के चल रहा है। खुदा करके इनको IMF का प्रोग्राम मिला, वही IMF का प्रोग्राम जिसपे इमरान खान साहब को क्या क्या नहीं सुनाया गया। तो आज मेरे से नहीं, रहमान नजर, मैं कोई बात करूंगा तो आप कहेंगे हुब्बे इमरान में या बोगज़े शहबाज में कह रहा है, आप जाके आवाम से पूछ लें, आपको जवाब मिल जाएगा, लेकिन नताज की जिम्मेदारी आप पे। अच्छा, लेकिन आवाम तो इलेक्शन में बताएगी, आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? 100% इंशाल्लाह, क्योंकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो जमहूरियत में है, और ये जमहूरियत जो है इसको ये पिछले 16 महीनों में
اگر کوئی یہ بات کہے جس طرح حسن نثار کبھی کہا کرتے تھے، انہوں نے تو پتہ نہیں کس تناظر میں حسن نثار بھائی نے یہ بات کی تھی، لیکن حقیقتاً اس کو تیزاب کا غسل کسی نہ کسی حد تک دے دیا گیا ہے اس نظام کو۔ جمہوریت سے ہی ملک آگے چلے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ جو فیصلہ کندی ہیں، جو ذمہ دار بھی ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، جو بھی ہیں، ہم سب کو اس کا احساس ہے۔ اس ملک کا دشمن کوئی نہیں اس ملک میں بیٹھا۔ جو ملک کے محب وطن لوگ ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں یا غیر سیاسی، ان کو یہ پتا ہے کہ اس ملک کو ہم نے آئین کے مطابق چلانا ہے یا جمہوریت کے مطابق۔ اب الیکشن کب ہوگا؟ میرے خیال میں مجھے لگتا ہے بے شمار چہمگوئیوں کے باوجود انشاءاللہ وقت پہ ہوگا، اور کھلاڑی جو ہے وہ میدان میں ہوں گے، اور کھلاڑیوں کا کپتان بھی میدان میں ہوگا۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، خان انشاءاللہ میدان میں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن یہ تیاری آپ کس طرح سے کریں گے؟ کیونکہ الیکشن سے پہلے آپ کو کینڈیڈیٹس کی ضرورت ہوتی ہے، لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، آپ نے ورکرز کو متحرک جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ معاملات الیکشن کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو یہ تیاری ہو جائے گی تحریک انصاف کی الیکشن سے پہلے؟ کیا تیاری کی کوئی ضرورت ہے؟ ابھی آپ نے پشاور کا اور ہزارے کا رزلٹ نہیں دیکھا؟ تیاری ہماری عوام کی حد تک کہاں تک ہے وہ ہے۔ میں پریکٹیکل آدمی ہوں، میں اس دنیا کا آدمی ہوں، میں ریالٹی کو دیکھتا ہوں۔ ہاں، میں اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں کہ کچھ ہمارے سینئرز کے جانے سے اوپر کے لیول پہ ایک خلا پیدا ہوا ہے، لیکن عوام انٹیکٹ ہے، ورکر انٹیکٹ ہے، ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، لیڈر کھڑا ہے، مضبوط ہے، چٹان کی طرح، ایمان کے پہاڑ کی طرح۔ صرف تھوڑی سی ہم نے ایڈجسٹمنٹ یہ کرنی ہے کہ کچھ لوگوں کو ذمہ داریاں ہم نے دینی ہے، وہ ہو جائے گا انشاءاللہ، حالات پیدا ہوں گے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ 2/3 اکثریت پہ لینے والی جماعت کسی بھی طرح کی سروے آپ کر کے دیکھ لیں، وہ جماعت مت بھولیں جس کی مرکز میں حکومت تھی، جس کی پاکستان کے دل پنجاب میں حکومت تھی، جس کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی، جس کی گلگت بلتستان میں حکومت تھی، جس کی آزاد جموں کشمیر میں حکومت تھی، وہ ووٹ بینک اب 2 گنا بڑھ چکا ہے۔ آپ کیسے اتنی بڑی آبادی کو مارجنلائز کریں گے؟ ان کو آپ کو الیکشن لڑنے دینا پڑے گا، اور کس نام پہ؟ پاکستان کے نام پہ۔ ہم عوام کو موقع دیں گے، عوام جو ہے وہ ووٹ کریں، چاہے شہباز صاحب کی جماعت کو، چاہے خان صاحب کی، چاہے زرداری صاحب کی، لیکن یہ حق اگر چھیننا ہے کسی نے، یہ دیوانے کا خواب ہے، نہ کوئی یہ حق چھین سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا ہم کسی کو موقع دیں گے۔ انشاءاللہ آئین کے مطابق ہم اپنے حقوق کا دفاع پاکستان کی عدالتوں میں کریں گے۔ اس الیکشن کی طرف انشاءاللہ ملک جائے گا۔ اس وقت لوگوں کو لگے گا کہ علی جو بات کر رہا ہے پتہ نہیں دیوانے کا خواب ہے ان حالات میں کہ الیکشن کیسے لڑیں گے۔ انشاءاللہ مشکل میں سروائیو کیا ہے، مشکل میں الیکشن بھی لڑ کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے پہ لڑ کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔